नमस्कार। सोलफुल मंडे के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है आप ही की अपनी प्रेजेंटर सरिता सबरवाल। कुछ ज्ञान की बातें हमें सीखने को मिलती हैं, जानने को मिलती हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। इस प्रोग्राम में मेरे साथ होते हैं बहुत ही ज्ञानी विज्ञानी डॉक्टर तानाजी आचार्य जी, जो कि हिंदू फिलोसोफर हैं और हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। लास्ट वीक का प्रोग्राम यज्ञोपवीत पर था, जो बहुत से मेरे साथियों ने बहुत पसंद किया है और तानाजी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि इतनी अच्छी तरह से सिंप्लिसिटी से हमें ये सिखाते हैं और बताते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, क्यों हम मानते हैं, क्यों होना चाहिए कोई भी चीज। सो आज का विषय थोड़ा हटकर है, लेकिन आप में से हमारे बहुत से साथियों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो डॉक्टर तानाजी आचार्य जी का मैं स्वागत करते हुए आपसे भी पूछना चाहूंगी, ठीक तो है ना? आप हमेशा सकुशल रहें और खुश रहें, खैरियत से रहें, ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती हूँ और करती रहूंगी। तो तानाजी, कैसे हैं आप? हाँ जी, मैं नमस्कार। ठीक हूँ। नमस्ते नमस्कार। नमस्ते। ठीक है आप? एकदम ठीक ठाक। राइट। ताना जी, आज का विषय मैं सोच रही हूँ कि इस विषय पर बात होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वो किसी भी चीज को मानना शुरू कर देते हैं, किसी चीज में भी बिलीव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि वैदिक धर्म जो है वो ज्ञान का भंडार है और प्योर ज्ञान है, और यहाँ से हमें प्योर ज्ञान मिलता है, कोई सुपरफिशियल चीजें नहीं होती हैं। लाइक बहुत से लोग हैं वो जादू टोनों में बहुत बिलीव करना शुरू कर देते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वैदिक धर्म में भी ऐसी कोई चीज है जिसको मानना चाहिए, जिसका हमें डर होना चाहिए मन में कि ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा? ऐसी कोई चीज है हमारे धर्म में? हाँ, ये एक बहुत अच्छा एंगल है समझाने का हिंदू धर्म को या वैदिक धर्म को। तो इसके विषय में हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। पर फिर भी एक ये दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि हर समाज में कुछ ना कुछ ब्लाइंड फेस होते हैं, इग्नोरेंस होता है। कोई समाज ऐसा नहीं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि उसमें कोई पूर्ण ज्ञान हो। परंतु ज्ञान की हम्म। चर्चा होने से अज्ञान कम हो और हमारे मन के सुपरटिशंस वगैरह ऐसी चीजें जो धोखादायक होती है, अंधश्रद्धा वगैरह अज्ञान के विषय, वो कम करने के लिए थोड़ा सा इसकी चर्चा होना बहुत अच्छा है। जी देखिए, जी जी। बहुत दिनों से हम ये चर्चा करते आ रहे हैं कि वैदिक धर्म, जिसको हिंदुइज्म कहते हैं, जिसको धर्म कहते हैं, तो उसका आधार जो है ज्ञान होता है, क्योंकि वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। और हम्म। जो धर्म है, वेदो खिलो धर्म मूलम, उस धर्म का आधार वेद है। तो हिंदू धर्म में, वैदिक धर्म में वेद को प्रमाण मानते हैं। प्रमाण का अर्थ जी। अर्थ क्योंकि वो ज्ञान ज्ञान से भरपूर है, वो ज्ञान बड़ा प्रामाणिक है। मनु हम्म। महाराज ने कहा है कि सर्व ज्ञान मयो ही सह। वेद जो है संपूर्ण ज्ञानमय है, क्योंकि वेद ईश्वर की वाणी है और पौरुषेय है, गॉड मेड है, मनुष्य बनाया से बनाया नहीं है। तो वो सर्व ज्ञानमय होना स्वाभाविक है और वो मान्यता है। और वैशेषिक दर्शन में कहा है कि बुद्धि पूर्व वाक्य कृति वेदे। वेद में अर्थात धर्म में जो एक एक बात, एक एक वाक्य होता है, वो बुद्धि पूर्वक होता है। उसमें जी। अंधश्रद्धा नहीं होती, ज्ञान पूर्वक ही होती है। और उस वेद की प्रामाणिकता ऐसी है जैसे आयुर्वेद की प्रामाणिकता है। किसी ने कहा कि ये लौंड भास्कर ले लो, तुम्हारे पेट का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। हिंगवास्तक ले लो, ले लिया, पेट ठीक हो गया। तो जैसे ये दवा लेकर के रोग ठीक होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, तो ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर ये आधारित होने के कारण धर्म में कोई सुपरटिशंस, कोई मान्यता, कोई जादू, कोई इमेजिनेशन, कोई व्यक्तिगत विश्वास का कोई आधार नहीं है। कोई और अंधविश्वास नहीं है किसी चीज में। अंधविश्वास करना या बिलीव करना, बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो बुरा हो जाएगा, ये सुपरस्टिशियस लोग हाँ, ऐसा जै- सोचते हैं। जैसे बता दूं आपको कि मैं बचपन में मेरे दादी माँ को स्ट्रोक हो गया। हम्म। अब स्ट्रोक हो गया तो उनका आधा पार्ट जो है वो नहीं चलता था। जी। तो भी वो हमारे एक गांव में कोई एक फकीर थे, उनके पास हमारे माँ बाप गए, उन्होंने बोला, तो उन्होंने कहा कि एक बकरा काटने से इनका इनका पैरालिसिस ठीक हो जाएगा। ओ। अब घबड़े घबराए घबराए से थे बेचारे, माँ का को स्ट्रोक हो गया था। उन्होंने मेरे आंखों के सामने बकरे को काटा। हम्म। अब मैं देख रहा था ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर मैं सोच रहा था कि ये माँ, दादी माँ के लिए किया है तो शायद अभी मैं क्या बोलूं। तो मेरे मन में, बच्चे के मन में इतनी भावना थी कि
अभी जब जो कुछ बकरा काटा, जो कुछ किया, अभी बहुत जल्दी ही 15 दिन में, महीने में दादी माँ का स्ट्रोक ठीक हो जाएगा। पर आज महीने हो गए, 6 महीने, वर्ष हो गया, तो स्ट्रोक ठीक ही नहीं हुआ। तो मैंने पूछा कि जी वो तो अब ठीक होना चाहिए था, बकरा तो मर गया और दादी माँ का स्ट्रोक भी ठीक नहीं हुआ, तो ये तो कोई बात नहीं बनी। तो उनके पास कोई उत्तर नहीं था। तो हम्म, ये शेयर जो है एक तरह की ये ब्लाइंड फेथ है, इग्नोरेंस है, मैं इसको सुपरस्टिशन भी कह सकता हूँ, जो भी कहो, तो वो बिल्कुल जो है वैसा नहीं हुआ। तो मुझे बड़ा दुःख हुआ कि देखो किसी बकरी की भी मर जान गई, गई। हाँ, और वो शौक भी ठीक नहीं हुआ। हम्म, कई बार हमारे इसको समझाने के लिए हमारे एक यानी अंधश्रद्धा की मजाक उड़ाने के लिए या अज्ञान की मजाक उड़ाने के लिए, समझाने के लिए कई बार हमारे उपदेशक एक कहानी बताते थे कि एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। आप हम्म, जानते हैं कि केमिस्ट्री का मतलब विज्ञान के विद्वान व्यक्ति है वो। जी। और एक बार ऐसा हुआ कि उनका उनका बच्चा जो है मैट्रिक में फेल हो गया। हम्म, और उसी दिन सुबह उठा तो पत्नी कहने लगी, देखो तुम्हारी वो भैंस दूध ही नहीं देती। तो दो प्रॉब्लम हम्म, इकट्ठे हो गए, बेटा मैट्रिक में फेल हो गया और भैंस दूध नहीं देती। दूध दे दो। तो वो धीरे ऐसे झट से उठे सुबह सुबह, और कोई गांव में और कोई होगा जानकार कोई, तो उसके पास गया। तो उन्होंने 2 गंडे दिए हाथ में बांधने के लिए उसके। बोले ये गंडा ले जाना तो तुम्हारा बेटा मैट्रिक पास हो जाएगा, और ये गंडा तुम्हारे भैंस के गले में बांधना तो भैंस दूध देने लग जाएगी। तो रास्ते में उनके एक मित्र बोले, सुबह सुबह 6 बजे ये प्रोफेसर इधर इस रास्ते से इधर कभी जाते नहीं है, इधर से ये कैसे आ गए? तो उन्होंने पूछा, इतने जल्दी कहाँ गए थे प्रोफेसर साहब? तो प्रोफेसर साहब ने कहा, क्या बोले, बच्चा मैट्रिक फेल हो गया, ये भैंस दूध नहीं दे रही है, तो मैं गाँव के में जो ये फकीर है उनके पास गया था, तो फकीर जी ने हमको ये 2 गंडे दिए। ये दिया है बच्चे के लिए मैट्रिक पास होने के लिए, ये गंडा दिया है भैंस को दूध देने के लिए। तो वो मजा किया थे। उन्होंने कहा, प्रोफेसर साहब ध्यान से रखना, कहीं कहीं वो भैंस का गंडा बच्चे के हाथ में बांधो और बच्चे का गंडा भैंस के गले में बांधो, तो बच्चा दूध देने लग जाएगा और भैंस मैट्रिक पास हो जाएगी। संभल के काम करना थोड़ा सा। तो उनको, जी, तो उनका कहने का ये मतलब था अंधविश्वास। जी, अंधविश्वास जी। उनकी बातें। तो या बहुत से लोग, ताना जी मैं आपकी बात काट रही हूँ, बहुत से लोग हैं ऐसे कि बीमार हो गए, जैसे आपने बताया अपनी दादी का कि ऐसे बीमार स्ट्रोक हुआ उनको और हमने ऐसे किया। वैसे बहुत से लोग थे और आपका भविष्य ऐसा है, अगर आप इतना दान दे देंगे, इतना दान देना भी चलिए मान लिया कि आप दान किसी फकीर को दे दें, किसी गरीब को दे दें, लेकिन वो कहेंगे कि जाके नदी में बहा दें, इतने इतनी शुगर बहा दें, इतनी दाल बहा दें, इतना गेहूं बहा दें। तो ये सब अंधविश्वास है, कुछ नहीं होता है इन चीजों से। सो नहीं, आप यही हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ, जी। बहुत सारे ऐसे बातें मैं वो मेरा उद्देश्य क्या है कि अज्ञान जो है वो ठीक नहीं है। और लिटरली एक बार ऐसा हुआ कि मैंने देखा कि हमारे फ्रेंड को ट्विन्स हो गए, और ट्विन्स में से एक बच्चा जो है बीमार हो गया, जिसको पीलिया हो गया। आपको पता है हम्म। कि जी, अभी उनको जॉन्डिस। चाहिए था कि हॉस्पिटल में चले जाए, और हम्म, थोड़ा हॉस्पिटल दूर था, और उनको था कि ये फकीर जी जो है कुछ ना कुछ इलाज देंगे। उनको जो है जी उन्होंने उस छोटे बच्चे के हाथ में फिर एक गंडा बांध के दे दिया। अब हो हम्म, क्या गया कि पीलिया हुआ था, कुछ दवा पानी करते तो ठीक होता, दवा पानी नहीं किया, गंडा बांध के छोड़ दिया, और बच्चा मर गया। जब हम्म, मुझे मालूम पड़ा तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। देखो भाई, पीलिया हो गया था, तुम डॉक्टर के पास चले जाते, कोई दवाई खिलाते, बिल्कुल। कोई आयुर्वेद के डॉक्टर के हम्म, पास चले जाते, ये कुछ दवाई ही खिला देते। केवल आप एक गंडा बांध करके, गले में ताईत बांध करके आप ये सोचो कि ये पीलिया ठीक हो जाएगा, तो ये अज्ञान से ना लोग मरते तक है, बहुत कष्ट हम्म, होता है ना। तो ये जी, इसलिए मैंने ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की बातों को हम धर्म के विषय में, धर्म के नाम से नहीं मानते, वेदों के नाम से नहीं मानते, उसको बिल्कुल हमारे पास कोई जगह नहीं है। हम तो प्योर ज्ञान को मानते हैं वैदिक धर्म के नाम जी। से, इसलिए उसका हम्म, नाम वेद भी है। और देखिए ना, वेदों के विषय हमने क्या बोला था कि परमपिता परमात्मा जिस वेद ने बनाया है वो क्या है, ऋतं च सत्यं च आविद्धा तपसो अध्ययायत। परमपिता परमात्मा ने ऋत शाश्वत सत्य और व्यावहारिक सत्य, ये दोनों के आधार पर, न बदलने वाला सत्य और परिवर्तन जो सत्य होता है परिवर्तनशील, ये दोनों सत्य के आधार पर संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया है। यह नियम है अच्छी तरह से, जिसको इकोलॉजिकल नियम कहते हैं, वो है। और भी नियम है, अटल नियमों के ऊपर पूरा संसार खड़ा हुआ है।
जी, और इसीलिए विस्तार से हमारे वेदों में कहा कि 2 प्रकार के विद्या होते हैं, एक परा, एक अपरा। जी, अपरा होती है भौतिक विद्या, इकोलॉजिकल साइंसेस, जी, और परा विद्या होती है जिसमें अध्यात्म विद्या होती है। जैसे आत्मा, परमात्मा की बातें होती है। तो इस प्रकार के दोनों भी चेतन, अचेतन का संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण साइंस जो है वेदों में बोला हुआ है। एक होलिस्टिक विजन, समग्र विजन है उसके बीच में, कोई ज्ञान छूटता नहीं है। और इसीलिए गीता में भी कहा है कि नहीं जाने न सदृशम पवित्र हमें विद्यते। संसार में ज्ञान से बढ़कर पवित्र कुछ भी नहीं है। इसलिए ज्ञान में कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। ये कोई हुँ, विश्वास नहीं है, ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है, ये कोई सुपरस्टिशन, जादू नहीं है। बचपन में हमारे स्कूल में जादूगर आया, हर स्कूलों में ऐसे कुछ-कुछ मनोरंजन के लिए कार्यक्रम रखते। अजी उन्होंने लिटरली हमारे हाथ में मिट्टी दी और पता नहीं क्या कर दिया और उसको शुगर बना के दिखा दिया और हमने खाया शुगर। हाँ, हमारे सामने उसने पूरे कागज के नोट हमारे फड़वा दिए। 10 रुपए का नोट फाड़-फाड़ के कर दिया। हमको तो लगा गए 10 रुपए। अब थोड़ी देर के बाद उसने पूरे नेट का नोट साबुत कर दिया जी। फिर हुँ, फटे कागज लिए रद्दी के, उसके नोट बना दिए। भई हमें तो लगा ये तो कितना श्रीमंत पैसे वाला हो जाएगा अभी। तो उसी या ने बाद में कहा कि हुँ, देखो ये जादू है, ये सच नहीं है। ये मैंने कोई नोटों का फटे नोट का मैंने कागज का कोई नोट नहीं बनाया, मिट्टी की शुगर नहीं बनाई। मैं ये बना हाँ, पाता तो तुम्हारे सामने जादू मांग के हाँ, भीख क्यों मांगता? ये जादू हुँ, है, ये सच नहीं है। और कई लोग ऐसे जादू से, ऐसे अज्ञान से लोगों को चमत्कारी कर देते हैं, अपने को सिद्ध पुरुष बता देते हैं और अपने को बड़ा धार्मिक और अपने को बड़ा नेता मानते हैं और लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को मिसलीड करते हैं। तो इस तरह की बातें जो हैं वेदों में बिल्कुल नहीं है और बाबा वाक्यम प्रमाणम भी यहाँ पर कुछ नहीं है। किसी ने कह जी, दिया और दूसरों ने मान लिया, ऐसा नहीं है। आपको लिटरली प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर उसको स्वीकार करना चाहिए। तो इसमें ऐसे हज़ारों एग्ज़ाम्पल दिए जा सकते हैं। जैसे बड़े लोग कहते थे ना कि घर में एलोवेरा रखना चाहिए, अच्छा होता है, घर में तुलसी जी, रखना जी, अच्छा होता है, पीपल का पेड़ पवित्र होता है, वटवृक्ष का पेड़ भाई जो भी कह रहे हैं उसका कुछ साइंटिफिक आधार है क्या? तुम ऐसे मन से कहे चले जा रहे हो? पर अभी क्योंकि लोगों के दिमाग खुलने लगे थोड़े से विज्ञान के कारण तो लोग दोबारा उसके अर्थ शोधते हैं। तो आयुर्वेद में उन सब के पीछे कोई कारण होता है। वो घर में तुलसी है, हुँ, वात पित्त कफनाशक है, दवाई है एक तरह की वो। एलोवेरा जो जी, है ये कुछ भी जख्म हो जाए, दवाई, चोट आ जाए तो वो औषध है, हुँ, पेट के लिए औषध है। तो पीपल का वृक्ष जो है आपको पता है कितना औषधीय वनस्पति है। वटवृक्ष जी, कितना औषधि है। तो जो भी औषधि चीजें हैं हमारे वैदिक धर्म के अनुसार उसको हम पवित्र कहते हैं। ये बड़ी पवित्र है, गाय पवित्र है, क्योंकि गाय का उपयोग बहुत है। गाय साइंटिफिकली हमारे जीवन के लिए बड़े लाभदायक प्राणी होने के कारण वो पवित्र है। ऐसे तो सभी भी पवित्र है, बट फिर भी जो विशेष उपयोगी होते हैं उनके लिए ये पवित्र है कह करके कहने का एक नियम, एक व्यवस्था चलती है। और हमारे बूढ़े माताएं समाज में बड़े कम पढ़े भी लिखे लोग होते हैं, तो उनको उनका साइंस नहीं पता होता है, बट सच होता है। तो कोई भी विचार जो है उसको सच या झूठ कहने के पहले उसकी परीक्षा कर लेना चाहिए। सम्मान ये होना, विश्वास हुँ, है क्या अंधविश्वास है ये? है ना? ठीक जी, है, सच है क्या जादू टोने की बात कर रहा है ये? तो हुँ, अचानक से नहीं मानो। कहते हैं ना कि संत परीक्षा नेतरत भजन्ते मूढ़ प्रत्यय ये बुद्धि। जो मूर्ख लोग होते हैं बिना समझे सोचे किसी के बात को ऐसे ही मान लेते हैं। सच है क्या झूठ है उनको कुछ परीक्षा नहीं करते वो। परंतु जी, जो संत विद्वान लोग होते हैं वो परीक्षा करके ही उसको मानते हैं। तो इसलिए हाँ, धर्म और जो वैदिक धर्म जो है, जो हिंदुइज्म है, उसमें प्रमाण सबसे ऊपर है। जी, प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार, प्रयोगों के जी, आधार पर, एक्सपेरिमेंट करने के बाद में उसको मानते हैं। बिना परीक्षा जी। के हम ऐसे अचानक नहीं मानते। जी, तान्या जी आपने वैसे जो आपने कहा कि जिनके पास ज्ञान है वो इन चीज़ों को नहीं मानते, वो पहले प्रमाण देखते हैं कि इसका प्रमाण क्या है। पर जैसे आपने एक उदाहरण दिया कि वो प्रोफ़ेसर थे, फिर भी उन्होंने उस चीज़ को मान लिया। कभी-कभी पढ़े-लिखे लोग भी इन चीज़ों के चक्कर में आ जाते हैं कि अंधविश्वास या सुपरस्टिशियस होते हैं, तो उन चीज़ों को मानने लगते हैं। तो अज्ञानी जो हैं, जिनको पता नहीं है, नाइव हैं जो लोग, वो तो चलो माना कि वो किसी की बातों में आ गए और वो उस चीज़ में बिलीव करने लगे। लेकिन कभी-कभी मैंने देखा है कि बहुत पढ़े-लिखे लोग भी ऐसा करना शुरू कर देते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं बताऊं सरिता जी, लोग पढ़े लिखे तो बहुत होते हैं
परंतु कभी उन्होंने अपने नॉलेज को अपने जीवन के साथ रिलेट नहीं किया, उसको जीवन में हम्म अप्लाई नहीं किया। भारतीय दर्शन के क्षेत्र में मैं आपको बता दूं, ये तो ज्ञान का तर्क का विषय है। इसको जी पढ़ने जी पढ़ाने वाले बड़े-बड़े प्रोफेसर मैंने अपने देखे हुए, जिन्होंने कभी अपने इस ज्ञान को अपने जीवन में कभी लाके देखा ही नहीं है। वो जी जी उसको इर्रेलेवेंट और आउट ऑफ डेट ज्ञान मानते थे। और बड़े जी संघर्ष के बाद में मैंने उनको समझाने का प्रयास किया कि ये आउट ऑफ डेट नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल अनुभव का विषय है। अनुभव को जी ही जी हम ज्ञान कहते हैं। तो तब जाकर के मैंने अपना थीसिस रेलेवेंस ऑफ वैदिक फिलॉसफी टू मॉडर्न सोसाइटी लिखा। या पढ़े लिखे लोग भी कई बार धर्म के नाम से, कई बार ईश्वर के नाम से, कई बार कई सो कॉल्ड सिद्ध पुरुषों के नाम से, रिलीजन के नाम से कुछ बातें बिना सोचे समझे मान जाते हैं। मुझे उनको जी यही कहना है, देखिएगा, चाहे क्षेत्र धर्म का है, चाहे क्षेत्र अध्यात्म का है, चाहे क्षेत्र कोई साइंस का है, कोई भी जीवन में कोई कार्य करने के पहले पहले परीक्षा करो कि ये ठीक है क्या बेठीक है। ये केवल ये ज्ञान है क्या अज्ञान है। बिना सोचे हम्म समझे उसके प्रयोग किए बिना ज्ञान को नहीं मानना चाहिए। इसीलिए मैं ये इतना ही कहना चाहता हूँ आज के इसमें, जब तक कोई आप सच्चे साइंटिस्ट नहीं हो, तब तक आप सच्चे आध्यात्मिक भी नहीं हो। और जो जी आध्यात्मिक होता है उसको साइंटिस्ट होना चाहिए, होना पड़ता है। तो कहा है ना कि ट्रू साइंटिस्ट इज अ ट्रू स्पिरिचुअलिस्ट। जिसको हम्म साइंस की समझ नहीं है, भौतिक वस्तु की समझ नहीं है, उसको अध्यात्म भी समझ में नहीं आता। तो जिसका साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है, उनको वेद समझ में नहीं आएगा, उनको धर्म समझ में नहीं आएगा, वो अंधश्रद्धा में जाएगा। लोग श्रद्धा के जी नाम से इतनी अंधश्रद्धा करते हैं कि वो कहते हैं श्रद्धा के नाम से सब कुछ ठीक है। पर श्रद्धा शब्द हम्म का अर्थ होता है सत्य में श्रद्धा, ये श्रद्धा होती है। हम्म, और असत्य में अश्रद्धा, ये श्रद्धा होती है। और तुम जी सत्य में अश्रद्धा और असत्य में श्रद्धा करोगे तो ये तो अश्रद्धा ही हो गई, तो अंधविश्वास हो गया, ये तो अज्ञान हो गया। तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल तो ब्रीफली मैं कहना चाहता हूं कि धर्म और जो वैदिक धर्म है, वो प्योर सृष्टि का विज्ञान है। ये हम्म पूर्ण अध्यात्म विज्ञान है। परा अपरा का विज्ञान है, सारे विज्ञानों का समुच्चय है। जो वैज्ञानिक है, भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, वही सच है, उसी का पालन करना चाहिए। इसमें कोई भी विश्वास और लापरवाही हो जाए तो वो अज्ञान होगा, तो वो मानने लायक नहीं है, उससे दुख ज्यादा होगा। तो दुखों से बचने के लिए हमको ज्ञान अज्ञान का निर्णय अच्छी तरह से कर लेना चाहिए, करके ही उसको अपने जीवन में लागू करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो चाहे वो व्यक्ति है, समाज है, कोई धर्म है, कोई भी है, उसका कुछ नहीं फर्क पड़ता। आपको तो धार्मिक होने के लिए और वैदिक होने के लिए आपको प्योर प्योर ज्ञान का ही अनुसरण करना चाहिए। किसी प्रकार के अंधश्रद्धा और इसमें नहीं करना चाहिए, आंखें बंद करके विश्वास नहीं नहीं चलना करना चाहिए। चाहिए। हाँ, बहुत से लोग हैं कि किसी ने कह दिया कि बच्चा बीमार है तो बलि दे दो या ये कर दो, तो उन चीजों में बिल्कुल ही हम कितने प्रोग्राम्स देखते हैं टेलीविजन पर भी, लोगों की अवेयरनेस के लिए है ये कि क्या भी अवेयरनेस। ऐसा मत करें, किसी की जी, बातों में मत आए। किसी ने कह दिया ऐसा कर दे तो आप ठीक हो जाएंगे, तो ऐसे नहीं। हाँ, दान पुण्य जरूर करें, लेकिन जहां कोई जरूरतमंद है उसे दीजिएगा। ये नहीं कि आप ऐसे ही कर दिया, बलि चढ़ा दी किसी की, या उन चीजों में बिलीव ना करें। बहुत अच्छी बात है। बहुत कुछ ऐसी बातें होती है। लोग कोई काम नहीं होते हैं तो ये पूजा करो, वो पूजा करो, ऐसे भी बातें हाँ, बता देते हैं। या यानी बहुत इसमें अनंत प्रकार के अंधश्रद्धाएं हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कृपा करके अपने बुद्धि से विचार से सोचिएगा, और सोच करके थिंक ट्वाइस एंड मेक श्योर कि व्हाट यू डू इज राइट। और कोई एक या दोष नहीं है, क्वेश्चन करो। कई लोग तो क्वेश्चन पूछने पे बड़े नाराज हो जाते हैं। जी नहीं, क्वेश्चन करो, तर्क करो, और तर्क करके हम्म, उसको जानो, जान के फिर आप कुछ करो। फिर परीक्षा करना, तर्क करना कोई गुनाह नहीं है। पर कुछ लोग होते हैं, कुछ गुरुजन प्रश्न ही नहीं पूछने देते, कहते नहीं है जी ये जो है आपको प्रश्न पूछना अलाउड नहीं है, इस तरह की बातें करते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वेद और धर्म जो है, ये क्या है, सृष्टि का विज्ञान है। और इसमें अंधश्रद्धा सुपरस्टिशन बिल्कुल नहीं है। कृपा करके अपने आप को धोखा मत दीजिएगा, और आंखें मत मत कीजिएगा, आंखें खोल के और अनुभव के आधार पर, ट्रायल एंड एरर के आधार पर चलिएगा। सत्य को सत्य कहिएगा, असत्य को असत्य कहिएगा। असर क्योंकि हमारी मान्यता है कि सत्य में जयते हम्म नानृतम। और ज्ञान से ही हमारा भला होगा, अज्ञान से कभी भी भला नहीं होगा।
तो ये आज के विषय का संक्षिप्त भावार्थ है। बहुत बहुत धन्यवाद ताना जी, इतनी अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया एंड आई एम श्योर कि हमारे बहुत से ऐसे व्यूअर्स होंगे जो कि आपकी इस बात पर अमल भी करेंगे। अगर वो किसी चीज में अंधविश्वास रखते भी हैं तो उससे दूर हो जाएंगे, अपने आप को उनके ट्रैप में नहीं लाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अगले हफ्ते फिर किसी ना किसी विषय पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन। इसी के साथ मैं सरिता भी आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले सप्ताह के लिए एक अच्छा सा विषय और लेकर हम आएंगे आपकी सेवा में। कीप ऑन वॉचिंग इट, कीप ऑन शेयरिंग इट, लाइक इट, अपने कमेंट दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड आई एम रियली happy to announce today कि today I've reached 21,000 subscriber or followers on my Facebook page. तो thank you so much। इसी तरह से देखते रहिएगा। नमस्कार। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्ते जी, धन्यवाद।